तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्काउंट यानी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल जितने भी प्रश्न डिस्काउंट से पूछे गए हैं वहाँ पे हम जितने भी टाइप हैं वो सारा टाइप देखने वाले हैं। देखो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल जितने भी एग्जाम हुए पुलिस विभाग में उसको मिला के 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम 100 क्वेश्चन में से मैं छाड़ छाड़ के आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी 15,400 में खरीदा गया, इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित किया जाता है, तो इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो इसकी टीवी को कितना परसेंट का लाभ हुआ। ठीक है, कह रहा है कि टीवी का जो मूल्य है वो 15,400 है, 15,400 है, ठीक है, 15,400 है। कह रहा है कि इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित किया। 30% अधिक अंकित करने का मतलब 130 बटे में 100, बटे में 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि उससे 15% की छूट पर, 15% की छूट यानी कि 15% की छूट यानी कि 85% में, अगर 15% की छूट को माइनस करेंगे तो आएगा 85। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कट गया हमारा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये चला गया 17 बार, 5 दूना 10, ये चला गया 2 सात 14, 2 सात 14, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लो, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 17 सात 119 कितना होता है, यहाँ पे आ गया 11, फिर 17 सात 119, ये आ गया हमारा 9 10 के जीरो, 9 10 के जीरो, 1 1 2 1 3, ये आ गया। 13 का गुणा करेंगे तो 13 9 117, ये आ गया 1 13 39, 40 की जीरो, 13 कम 13, 13 4 17, ठीक है, ये आ गया 17,000, 17 आ गया हमारा। अब जो हमारा मूल्य था वो 15,400 था, ये आ गया 17,000, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 15,400 इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से 15,400 माइनस करेंगे, 15,400 माइनस करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। 15,400 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 7, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, इतने का लाभ हो रहा है कितने पे, 15,400 पे, 15,400 पे। तो परसेंटेज के लिए 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, तो अगर हम इसको भाग देते हैं, अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये देख रहे 154 है, 161 है, तो एक बार जाएगा कन्फर्म है, तो एक बार तो चला गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इन सबको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो एक बार चला गया, यहाँ पे ये एक बार चला गया, एक बार गया तो 154 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, यहाँ से आ गया 77, भाग नहीं जा रहा है, जीरो बढ़ा देंगे दशमलव, फिर यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, ये लगभग 5 एकम 5 5 बार जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहा है कि 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, 75% है, तो क्रय मूल्य बताना है। कह रहा है 16% की छूट देने के बाद, 16% की छूट देने के बाद जो अंकित मूल्य है वो 22,680 है, विक्रय मूल्य 22,680 है। ये कितने का मान है, 16% की छूट देने के बाद, यानी कि ये मान है हमारा, अगर 100 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 8, तो ये बटे में कर देंगे 84 और ऊपर कर देंगे 100, क्योंकि हमें 100 का मान निकालना है, तो यहाँ से हमारा आ गया ये अंकित मूल्य, ये जो आया है ये हमारा आ गया अंकित मूल्य, ठीक, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये देखो अंकित मूल्य आ गया, क्वेश्चन में कहा है कि जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है, तो इसका 75%, 75% करेंगे तो 25 ने 75, 25 चौक 100, ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 बार चला जाएगा। अब इसको भाग देंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, इसको 7 से काटेंगे, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 8 24, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, इसको 60 से काटेंगे 7 3 21, फिर 1 7 दूना 14, 7 चौक 28, फिर 4 से काट दो इसे, ये कट जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4, फिर 25 से भाग दे देंगे तो 25 एकम 25 और 25 वाटे 200 यानी 202, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी को का मूल्य 1,61,700 रुपए में खरीदा जाता है, इस मूल्य का 30% अधिक अंकित मूल्य किया जाता है, मतलब ये जो दिया उससे ज्यादा 30% हम किसी मूल्य को अंकित करते हैं, इस अंकित मूल्य पर फिर 20% का छूट दिया जाता है, तो स्मार्ट टीवी का विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है, बिक्री पर लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये जो दे रखा है हमें, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो दे रखा है 1,61,000, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, तो हम मान लेते हैं अपने मन से कि हमारा जो अंकित क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, जो हमारा सीपी है वो मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपये है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मूल्य 30% अधिक अंकित किया जाता है, यानी जो हमारा एमपी है, यानी जो मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य है वो इससे 30% अधिक, 30% अधिक का मतलब 130, मतलब 100 से 30% अधिक का मतलब 30% अधिक का मतलब 130 रुपये। फिर कह रहा है कि ये जो एमपी है, जो
अंकित मूल्य है, इस पे 20% की छूट दिया जा रहा है। तो अगर इस पे 20% की छूट देने का मतलब कि इसका 80%, इसका 80% निकाल लो तो 13/104 आ गया, 13/104 आ गया। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत, तो देखो हमेशा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं, सीपी पे। ये हमारा एसपी है, तो 100 पे 4 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 4%। 100 पे 4 का लाभ, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट गया, बच गया हमारा 4, तो ये इसका आंसर आ गया 4%। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम 100 मान के भी लगा सकते हैं। देखो दोबारा हमारा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्मार्ट टीवी 1,56,000 में खरीदा गया, इसके मूल्य को 40% अधिक की वृद्धि की गई, मतलब 1,56,000 से 40% अधिक हम अंकित करते हैं। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो हमें कुछ करना नहीं है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, यानी जो हमारा सीपी है वो हमने मान लिया 100 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि 100 रुपये पे 40% अधिक अंकित किया गया, तो 100 से 40% अधिक अंकित किया गया, 100 से 40% अधिक अंकित किया गया, तो हमारा एमपी आ गया, यानी अंकित मूल्य आ गया। तो 100 से 40% अधिक, तो 140, 140। ठीक है, 140 आ गया, जो हमारा अंकित मूल्य 140 आ गया। अब आगे कह रहा है कि फिर इस पे 20% की छूट, तो 140 पे 20% की छूट का मतलब इसका 80% निकाल लो, तो इसका 20% आ जाएगा, तो 14/112, 14/112। ठीक है, तो हमें पूछा है लाभ प्रतिशत, तो देखो ये एसपी आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। तो हमेशा लाभ सीपी पर होता है, और ये हमारा 12 है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 12 पे, तो 100 पे 12 का लाभ, यानी कि 12% डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 18 दे रखा है। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको मैं चेंज करता हूँ, कह रहा है कि 20% की छूट के बाद मेज का क्रय मूल्य 28,800 रुपये है, 20% की छूट के बाद, 20% छूट के बाद 20% को अगर चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो आएगा 1/5, 1/5 आएगा, 20/100 करेंगे तो 1/5 ही आएगा। ठीक है, तो 1/5 आएगा, तो 20% की छूट के बाद, यानी कि 5 पे 1 की छूट, यानी कि 4 में, मतलब कोई चीज 5 की है तो उसे हम 4 में बेचते हैं। ठीक है, तो इसका इसका मूल्य दे रखा है, इसका दाम दे रखा है हमें 28,800, तो इससे कितना गुना ज्यादा, तो 4 से इसे भाग देंगे, 4 से 27, 4 गुना 8, यानी कि 7200 गुना ज्यादा, 7200 गुना ज्यादा। तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 का मान भी 7200 गुना ज्यादा कितना होगा, 5 0 0 0 5 10 0 5 7 35 36, यानी 36,000 होगा। तो ये जो 36,000 आया है, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया 36,000, अंकित मूल्य आ गया हमारा 36,000। ठीक, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य का 60%, यानी कि इसका 60%, क्रय मूल्य इसका 60% है, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 216 आ गया, 216 00 आ गया। तो बस हमें यही निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है कि एक माल के, मस्त प्रश्न है, कह रहा है कि एक माल के लागत मूल्य में कितना परसेंट जोड़ा जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। तो इसका एक तरीका होता है कि एमपी कॉस्ट में 100 माइनस डिस्काउंट बराबर सीपी, बराबर सीपी कॉस्ट में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, ये इसका तरीका होता है। ये हमारा जो प्रश्न है इसी सूत्र पर लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगा के देखते हैं। तो एमपी की जगह एमपी को रहने देते हैं, और गुड़े 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 मतलब छूट, यानी छूट कितने का है 10, तो 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 90, बराबर सीपी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सीपी गुड़े 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट 20% का है, तो ये हो जाएगा 120, तो 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो एमपी सीपी को इधर लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा सीपी, और ये इधर जाएगा तो 12/9, तो 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12, 3 3 9, तो ये हमारा आ गया 4/3। तो एमपी का मान हमारा यहाँ से आ गया, एमपी का मान आ गया 4 और सीपी का मान आ गया 3। ठीक है, अब कह रहा है कि पूछा है हमसे कि लागत मूल्य में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर लागत मूल्य में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि हमें 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे हम, एक, देखो ये 4 है, ये 3 है, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, तो कितने का लाभ होगा 20% का, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे, एक, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 33 सहित 1/3, 33 सही 1/3%, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 26 है। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 में एक मोबाइल फोन बेचती है, फिर भी 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन पर कोई छूट नहीं दिया जाता तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन बेहद आसान है, इससे पहले जो हमने फार्मूला लगाया था कि एमपी गुड़े 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का है 20 का, तो एमपी गुड़े 80 हो जाएगा, बराबर सीपी गुड़े, हमने क्या किया 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो गुड़े 100 प्लस 20 यानी कि 120। ठीक है, बस हमारा इसी पे सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये एमपी ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, सीपी को इधर लेके आएंगे बट्टी में, सीपी हो जाएगा
8 उधर जाएगा तो 12/8 हो जाएगा। इसको 4 से काट देंगे तो 4 3 8, 4 दूना 8। ठीक है, देखो हमारा सीपी आ गया 2 और एमपी आ गया हमारा 3। सीपी आ गया 2, एमपी आ गया हमारा 3। अब आगे देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर मोबाइल फोन पर कोई भी छूट नहीं दिया जाता है, मतलब ये जो 3 है हमारा, ये एमपी का मान है। अगर हम इसको कोई छूट नहीं दे, 3 ही रुपए में बेच दें, यानी कि यही हमारा एसपी हो जाएगा, तो हमें लाभ बताना है। तो देखो क्रय मूल्य हमारा 2 है, विक्रय मूल्य 3 है, तो 2 पे कितने का लाभ होगा? 1 का। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, देखो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। आसानी सवाल है, आसान सवाल है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी। मतलब 100 पेंसिल खरीदता है और हर एक का दाम ये 10 रुपए है, तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। मतलब कृष्णा ने 1000 रुपये में 10 पेंसिल 100 पेंसिल खरीदी। ठीक है, 1000 रुपये में, सॉरी इसको मैं 1000 बना देता हूँ, इसको मिटाता हूँ। 1000, 1 मिनट, 1000। ठीक है, मतलब 100 पेंसिल 1000 में खरीदी। कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद 12 रुपए की दर से बेच दिया। मतलब 100 पेंसिल है और उसके 12 की दर से बेच दिया, 12 की दर से बेच दिया, तो कितना रुपया पाया? 1200 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, यानी 5 की चीज, सॉरी 5 की चीज 6 में बेचता है, मतलब 4 में बेचता है। मतलब 5 पे 1 की छूट, यानी 5 की चीज 4 में बेचता है। और इसी 4 का मान हमें क्वेश्चन में 1200 दे रखा है, तो इससे कितना गुना जाते? तो 300 गुना जाते। तो 5 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 300 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। ये आ जाएगा 1500। तो कभी भी जब छूट पर कोई वस्तु बेची जाती है तो जो चीज आता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो ये हमारा आ गया एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखो ये हमारा सीपी है, सीपी आ गया हमारा 1000, और जो हमारा विक्रय मूल्य 1200, और जो हमारा एमपी है यानी कि मार्क प्राइस वो आ गया 1500, वो आ गया 1500। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, मतलब अगर वो 1500 ही 100 में ही बेच देता, कोई छूट नहीं देता, 1500 ही में ही बेच देता, तो कितने का लाभ होता? तो देखो 1000 है, ये 1500, कितने का लाभ हो रहा है? 500 का। कितने पे? 1000 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट देगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आ गया हमारा 50%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, आप लोग देख सकते हो पीडीएफ में। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु उसके क्रय मूल्य का 3/4 अंकित करता है। यदि वो अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ यहाँ हुआ? कह रहा है कि क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य का 3/4, यानी क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं 4 तो 300 अंकित मूल्य हो जाएगा। तो हम इसको 300 ना मान के जो हम क्रय मूल्य मानेंगे वो हम मान लेंगे 400, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 300। मान लेते हैं हम इसको 4 ना मान के 400 मान लिया, तो ये हो जाएगा 300। ये हमारा एमपी है, यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, और ये हमारा सीपी है। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वो अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर बेचता है, मतलब अगर 300 पे 40% का लाभ लेगा तो 300 का 40% कितना आएगा? 120 आएगा। तो 120 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 2 420। यानी अगर कोई चीज वो 420 में बेचता है तो लाभ कितने का होगा? तो क्रय मूल्य है 400 और विक्रय मूल्य है 420, तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 का। कितने का लाभ हो रहा है? 20 का लाभ हो रहा है। कितने पे? 400 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक को 20, आगे हमारा 5% लाभ हो रहा है। ठीक है, 5% का लाभ। आगे हमारा प्रश्न है 30 नंबर। कह रहा है कि अक्षय ने सभी शर्ट अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद 285 रुपये के हिसाब से बेची। जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 285 रुपये है। कह रहा है कि यदि उसने छूट न दी होती तो अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। देखो प्रश्न आसान है, कह रहा है कि 5% की छूट देता है। 5% की छूट, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/20, यानी कि 20 पे 1 का छूट, 20 पे 1 का छूट यानी कि 19 में बेचता है। 20 पे 1 का छूट यानी कि 19 में, तो ये हमारा एमपी है, यानी कि अंकित मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का मान दे रखा है 285, 285, तो इससे कितना गुना ज्यादा? तो भाग करेंगे तो 19 से कम 19, 19 पाँच 95, इससे 15 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा। तो इस तरह जो हमारा विक्रय, सॉरी अंकित मूल्य होगा, ये भी 20 नहीं होगा, ये भी 15 गुना ज्यादा, 300 होगा, ये भी 300 होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से अंकित मूल्य आ गया 300। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता, अपने लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमा चुका होता। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो 20% का लाभ कमा चुका था। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ कमा चुका होता। यानी कि 5 पर 1 का लाभ कमा चुका था, 5 पे 1 का लाभ यानी 6 कमा चुका होता। तो देखो अगर छूट नहीं दी होती, मतलब इसी को हम मान लेते हैं अपना विक्रय मूल्य, तो 6 का मान दे रखा है 300, तो कितना है? तो 50 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा।
तो ये हमारा क्रय मूल्य है, तो ये भी कितना होगा, 50 गुना ज़्यादा 250 होगा, ठीक है 250। तो ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 250। तो आई होप कि आपको मैं समझा नहीं पाया हूँगा, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा और अच्छे से बताने की।